लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में अब सियासी घमासान तेज हो चुका है। कांग्रेस की न्याय यात्रा के समापन के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जो विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस के गले की फांस बन सकता है। जी हां, दरअसल राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये लड़ाई हिंदू धर्म में एक शक्ति के खिलाफ है और जिसके लिए इंडिया ब्लॉक लड़ाई लड़ रहा है। सवाल यह है कि वो शक्ति आखिरकार क्या है, जिसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि राजा की आत्मा ईवीएम में कैद है। राजा की आत्मा हर संस्था में है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो। राहुल गांधी के इस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हथियार अब बना लिया है। तो वहीं तेलंगाना में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो राहुल गांधी के इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और मां और बेटी के तौर पर देश की शक्ति के लिए वो अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के अब उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी ने इस शक्ति पर प्रहार के जरिए सेल्फ गोल कर लिया है, या क्या राहुल गांधी का यह बयान इंडिया ब्लॉक के लिए अब सिरदर्द बन जाएगा? आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी और आपको बता दें हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। तो आपको बताएं, आज का जो बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है उस पर अब महासंग्राम हो रहा है। तो शक्ति पर बयान और उस पर अब चुनावी महासंग्राम। राहुल गांधी का यह बयान जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में, आपको बता दें कि उन्होंने सीधा पलटवार किया है। और आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके ऊपर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या पलटवार किया है। शिवाजी पार्क, जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। और चलिए इसी पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर विजेंद्र नेहरा जी हैं, बीजेपी की तरफ से हैं, बीजेपी के पक्ष को रखेंगे। तो इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता है सुरेश रोड जी, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक है आदर्श जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज पर। सबसे पहले सुरेश जी आप ही के पास आएंगे, क्योंकि आज का जो बयान है कहीं ना कहीं किसी के लिए हथियार बन गया है। राहुल गांधी का ये कहना कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है और शक्ति के खिलाफ लड़ाई है, मतलब क्या निकाले, क्या समझे इसे?
सुरेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? तो फिलहाल आपको बता दें कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम चाहेंगे कि ऑडियो को ठीक किया जाए, लेकिन इन सबके बीच एक बार फिर से हम आपको बता दें कि राहुल गांधी का जो आज बयान रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा में भी रैली की, उससे पहले वो तेलंगाना में भी, और इसी के साथ उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मां बेटी शक्ति है मेरी और मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूं, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। और राहुल गांधी ने ये जब कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है और शक्ति के खिलाफ हम इंडी अलायंस जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या अब ये समझा जा सकता है, ये माने कि कहीं ना कहीं इस तरह का जो बयान राहुल गांधी की तरफ से आता है वो इंडी अलायंस के लिए एक फंदा बनता चला जा रहा है। और अब इसके और चलिए, तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुरेश जी के पास हम चलेंगे। सुरेश जी, ये जो बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई कि हिंदू धर्म में जो है शक्ति एक होती है और वो शक्ति के खिलाफ हमारी लड़ाई है, अर्थ क्या निकाले, क्या समझे? सुरेश जी, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? चलिए, तो फिलहाल सुरेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आदर्श, हम आपके पास यहां पर आना चाहेंगे, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी आदर्श जी? जी जी। क्या अर्थ निकाले, क्योंकि अब यहीं पर जो घूम फिर करके है वो राजनीति चल रही है। चुनाव में सबसे बड़ा हथियार जो है अब बीजेपी का कहीं ना कहीं बनते हुए दिख रहा है, जो राहुल गांधी की तरफ से बयान सामने आया। लेकिन जो बयान आया उसमें भी एक असमंजस की स्थिति है, समझ से परे है कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है और वो शक्ति के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो क्या हम ये माने कि हिंदू के खिलाफ उनकी एक लड़ाई है? देखिए किरण जी, सबसे पहली बात ये है कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है वो अपने आप में जो है उसका जिस तरीके से अर्थ निकाला जा रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब कोई विचार हम व्यक्त करना चाहते हैं, किसी विचार की अभिव्यक्ति करते हैं, तो हमें भाषा और शब्द चयन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। निश्चित तौर पर वो जो कहना चाह रहे थे उनका मतलब यह नहीं था, लेकिन उनके मुख से जो निकला, उनके मुंह से जो बातें निकली, और जिसको विपक्षी पार्टियां निश्चित तौर पर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगी। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब हम बातचीत करते हैं या किसी राजनीति के ऐसे मुहाने पर जबकि चुनाव होने हैं, तो वहां काफी संभल करके बोलना होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा को लेकर के और हिंदी भाषा का जो शब्द संसार है उससे लेकर के राहुल गांधी पूरी तरीके से जो आप कह सकते हैं कि आश्वस्त नहीं होते हैं। उन्हें जो बताया जाता है, उन्हें जो समझाया जाता है, उनको वो अपने तो आदर्श जी, ये माने कि उनके स्क्रिप्ट राइटर अच्छे नहीं हैं, व्यक्त करते हैं। आदर्श जी, तो ये माने कि उनके स्क्रिप्ट राइटर जो हैं वो अच्छे नहीं हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्क्रिप्ट राइटर से ज्यादा चिंताजनक बात ये है कि वह जो कहना चाहते हैं उसको हिंदी में सही तरीके से अभिव्यक्त करना, शायद उसमें अभी उनको समय लगेगा। क्योंकि मैं देखता हूं, मैं लगातार एक उनके भाषण को ऑब्जर्व करता रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वो बोलना चाहते हैं उनको हमेशा शब्द चयन में समस्या आती है, वाक्य संरचना में समस्या आती है। वो सोचते हैं, और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी का अनुभव इस मामले में काफी विशाल है। वो लगातार प्रचारक की भूमिका में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और अब हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से ओरेटरी स्किल के तौर पर अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री के तौर पे भी वो जो है अलग अलग विदेशों में जा करके वहां अपनी बात रखते रहे। लेकिन ऐसे मौके पे मेरा यह कहना है कि आपको काफी संभल कर बोलने की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि उनके स्क्रिप्ट राइटर ने ये बात लिखी हो सकता है कि उनके दिमाग में अचानक से ये ख्याल आया हो
और उन्होंने ताकत की बजाय शक्ति शब्द का इस्तेमाल कर लिया हो। दरअसल वो ताकत शब्द का इस्तेमाल करना चाह रहे होंगे और उन्हें ये चलिए, अंदाजा नहीं होगा कि शक्ति ठीक का है। अर्थ आप है बिल्कुल जब हम राजनीतिक धन के विश्लेषक की तरह संदर्भ में बात कर लेते रहे हैं तो और ये भी आदर्श जी क्लियर कर दे रहे हैं वो कहना क्या चाहते थे और निकल क्या गया है। सुरेश जी, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? चलिए, तो फिलहाल सुरेश जी तक अभी तक हमारी आवाज नहीं आ रही है। आ रही हूं आपके पास विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, इतने तमाम मुद्दे हैं, चाहे हम बात जो विकास के कार्य किए गए हैं, योजनाएं जो हैं केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं, इन सबको छोड़ करके कहां राहुल गांधी जी के बयान को लेकर के उस पर पलटवार होता है या उसे एक मुद्दे के तौर पे या उसे एक हथियार के तौर पर बना लिया जाता है? क्या बीजेपी को एक हथियार मिल गया है उनकी ये गलती? देखिए किरण जी, कांग्रेस पार्टी शुरू से हिंदू धर्म की विरोधी रही है। राहुल गांधी जी के दिमाग में हिंदू धर्म के प्रति जहर शुरू से है, आज फिर वो दिखाई दिया है। कल जिस तरह से राहुल गांधी जी ने और एनडी जो इनका गठबंधन है उसकी तरफ से एक खुला ऐलान किया है कि वो हिंदू धर्म में समाहित जो शक्ति है उसको समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू समाज जिन्हें शक्ति मानता है उस शक्ति के विनाश को उन्होंने करने का ऐलान लिया है। इसके साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर शक्ति विनाश का ऐलान उन्होंने किया है तो शक्ति की उपासना का मेरा भी ऐलान है। यानी हिंदू धर्म के अंदर जिस तरह से हम माता रानी की पूजा करते हैं, नवरात्र के अंदर दुर्गा माता को हम शक्ति मानते हैं, तो हमारी मातृ शक्ति को जिसको हम शक्ति मानते हैं उसको खत्म करना चाहते हैं एनडीए अलायंस और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र नहीं, तो मोदी विजेंद्र जी ये भी हो सकता है ना जो आदर्श जी कह रहे हैं कि शब्दों का चयन हो सकता है गलत हो गया हो। जवाब दे दूं मैडम, अब ये तो राहुल गांधी जी को तय करना है कि वो क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते। वो कांग्रेस पार्टी के लिए भस्मासुर ऐसे ही नहीं है, उनका नाम जो भस्मासुर पड़ा है कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का जो श्रेय जाता है वो इसलिए जाता है कि उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनकी सोच में हिंदू धर्म के प्रति नफरत है, जहर है। और ये दिखाई अभी नहीं दिया, ये दिखाई शुरू से देता है। मैं आपको उदाहरण अगर बताऊं तो राहुल गांधी जी ने, उनकी पार्टी ने शुरू में राम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी विरोध के कारण रोका गया। भगवान श्री राम को इसी की पार्टी, राहुल गांधी जी की पार्टी, राहुल गांधी जी काल्पनिक बता चुके हैं। इसके साथ साथ इनके जो हमारे देश के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, धर्म विशेष का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार बता चुके हैं। और भगवान श्री राम का मंदिर ना बने इसको लेकर भी किरण जी कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 दर्जन से ज्यादा वकील राम मंदिर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने कपिल सिब्बल के नेतृत्व में खड़े कर दिए थे कि राम मंदिर ना बने। और जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गए, जब वहां विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर के उद्घाटन में आने का निमंत्रण मिला, तो ये राम की द्रोही पार्टी ने उस निमंत्रण को भी ठुकराने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, ये भगवान श्री राम के विरोध में काम करने वाली पार्टी है। लेकिन हम इनके मंसूबे में इनको कामयाब नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सनातन के पुजारी हैं, हम हिंदुत्व के पुजारी हैं, हम विकास के साथ साथ अपने धर्म की रक्षा करना भी जानते हैं। तो जिस तरह से एनडीए अलायंस ने आज ये खुला ऐलान किया है कि हिंदू धर्म की शक्ति को खत्म करने के लिए अलायंस बना है, तो देश की जनता इनको जवाब देगी। आने वाले चुनाव के अंदर इनके गठबंधन को पूरी तरह से सफाया करके देश की जनता इनको जवाब देगी। और किरण जी, इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना, विकास करना, और अगले 100 दिन के अंदर सरकार बनने के बाद में जो रोड मैप हमने तैयार किया है, हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूं तो 10 की 10 लोकसभा के अंदर चुनाव कार्यालय हम खोल चुके, 90 की 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभा कार्यालय हम खोल चुके, हर विधानसभा के अंदर रैलियां हमारी हो चुकी हैं, पन्ना प्रमुख था वो हमारे संगठन की रचना हो चुकी है, मजबूत हमारा नेतृत्व है देश में, हरियाणा प्रदेश के अंदर मजबूत हमारा संगठन है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। चलिए सुरेश जी, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? सुरेश जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी, पहला सवाल आप ही से था क्योंकि इतनी बड़ी बात जो है और अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो हथियार भी है जिसको लेके प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि अब शक्ति के साथ हम हैं और उसके लिए मैं जीवन भी दे सकता हूं। राहुल गांधी ऐसे शब्दों का क्यों चयन कर जाते हैं जिसके मतलब कुछ नहीं लिखते निकल पाते हैं? प्रवक्ता जो है, श्रोता जो है वो नहीं बातें समझ पाते हैं। क्या स्क्रिप्ट राइटिंग में दिक्कत हो जाती है या कहते कुछ है और हो कुछ और जाता है? नहीं, बीजेपी की आईटी सेल जो है
वो इस तरीके के कारनामे करती है। मैं थोड़ा सा भूतकाल में जाता हूं। आलू से सोना बनाने वाली बात हमारे जननायक श्री राहुल गांधी के नाम लिख दी गई बीजेपी की आईटी सेल के द्वारा, और जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ बड़े उद्योगपति हैं, जो मीडिया चैनलों के स्वामी भी हैं, उनके द्वारा 20 सेकंड का, मात्र 20 सेकंड का फर्क था। राहुल जी ने गुजरात में जाके ये कहा था कि नरेंद्र हम मोदी पास्ट में नहीं जाते हैं, हम प्रेजेंट की बात करते हैं ना, प्रेजेंट की बात करते हैं। आज के बयान को कैसे देख रहे हैं? हिंदू धर्म में एक ही शक्ति है, शक्ति के खिलाफ है हम लड़ रहे हैं, हिंदू धर्म का इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्या थी? देखिए, मेरी बात तभी तो समझ में आएगी ना। 20 सेकंड की ये वीडियो राहुल जी की एडिट कर दी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ये बोलते थे कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। नरेंद्र मोदी जी का नाम 20 सेकंड में डिलीट करके और बाकी वीडियो चला दी। इसी तरीके से ये डाइवर्ट करते हैं मुद्दे को। मैं ये बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला। राहुल जी ने क्या बोला? राहुल जी ने उस शक्ति का जिक्र किया जिस शक्ति ने 750 किसानों की शहीदी होने के बावजूद भी दिल्ली के सराउंडिंग में बॉर्डरों पर बैठे हुए अपने ही देश के, अपने ही हिंदुस्तान के भारत माता के लालों की सूद नहीं ली। वो कौन सी शक्ति है जो इतने अहंकार में रहती है? राहुल गांधी जी ने उस अहंकारी शक्ति की ओर पॉइंट आउट किया है। राहुल गांधी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात का वायदा करके नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे और गलियों में बेरोजगार भटकते उन युवाओं की तरफ इशारा किया है कि जो लोग सत्ता में बैठकर मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, नहीं तो सुरेश जी, इसमें हिंदू धर्म कहां से आ रहा है? सुरेश जी, ठीक है, शक्ति को आप यहाँ परिभाषित कर सकते हैं, हिंदू धर्म कहां से आ रहा है? शक्ति है जो सत्ता का नशा। सुरेश जी सवाल सुनिए ना, हिंदू धर्म कहां से आ रहा है? हिंदू धर्म में एक शक्ति है, आप हिंदू धर्म को यहां पर टारगेट कर रहे हैं। हिंदू धर्म कहां से आ गया? आप शक्ति को परिभाषित कर सकते हैं, हिंदू धर्म कहां से आ गया? और फिर आप इल्जाम लगाएंगे, फिर आप ये कहेंगे कि बीजेपी का एजेंडा है, ये उनके आईटी सेल काम कर रहे हैं। शब्द तो राहुल गांधी ने निकाले ना। मेरे को पहले आवाज नहीं मिल पा रही थी, मैं आपका नाम जान सकता हूं? जी, किरण जी। राहुल गांधी जी ने जो आप बोल रहे हैं बार बार, हिंदू धर्म का जिक्र कहां से आया? जी, हिंदू धर्म का जिक्र इसलिए आया कि हिंदू धर्म की अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके जो अवमानना की गई है, राहुल गांधी जी उसकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। और सिर्फ राहुल गांधी जी हमारे नेता नहीं कर रहे, इस अवमानना के लिए सबसे पहले वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता धर्मचारियों ने उंगली उठाई थी नरेंद्र मोदी के ऊपर। आप नारी शक्ति की बात करते हैं, अरे देश की महामहिम राष्ट्रपति को आपने भगवान राम के चलो अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कहीं पर उनको अपने साथ नहीं दिखने दिया। आप लोकसभा भवन का जिस दिन आप उद्घाटन करते हैं तो देश की सर्वोच्च नागरिक जो दलित समाज से भी आती है, आप महिला की बात करते हैं, अरे अपनी राष्ट्रपति महिला शक्ति का तो आप सम्मान नहीं कर सकते। आप किस मुंह से कह सकते हैं महिला शक्ति की बात करते हैं? हिंदू धर्म भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से इन्होंने राजनीतिक इस्तेमाल का एक साधन बना लिया, ये स्पष्ट होता है इस बात से। विजेंद्र जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आदर्श जी के पास चलूंगी। सम्मान करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी की अवमानना। आज भी बीजेपी की आईटी सेल काम कर रही है। राहुल गांधी के बयान जो आ रहे हैं उसमें बीजेपी की गलती है, बीजेपी की आईटी सेल जो है वो अपना काम कर रही है। आपने मुझसे कहा जी विजेंद्र जी। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। आप नहीं, सुरेश जी आपने अपनी बात को रखा, वक्त की कमी है, कम वक्त में हमें सबकी बातों को रखना है। किरण जी देखिए, बार बार आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से ये सवाल किया कि राहुल गांधी जी ने हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसको खत्म करने की बात कही है कि इंडिया अलायंस इसलिए बना है, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो पुरानी बातों को आलू में वो राम मंदिर पे चले गए, वो राम मंदिर पे चले गए, हिंदू धर्म को वहां पर नहीं मानते थे, उसकी अवमानना की गई। मैं वही बता रहा हूँ कि राम मंदिर के तो निमंत्रण को भी ठुकरा दिया था इन्होंने। ये आलू में से सोना निकाल दूंगा उस बात को ले आए पता नहीं कहां से। देश का बच्चा जानता है, देश का बच्चा जानता है किरण जी की पूरे दुनिया के अंदर आलू में से सोना अगर कोई निकाल सकता है तो देश का महान वैज्ञानिक राहुल गांधी जी हैं। पूरी दुनिया का बच्चा जानता है
कि आलू में से सोना अगर कोई निकाल सकता है तो देश के महान वैज्ञानिक राहुल गांधी जी हैं, जो आलू में से सोना निकाल सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। ये बात वो बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता होकर हमें बता रहे हैं, ये बात हमें पहले से पता है। जहां तक राहुल गांधी जी ने आज हिंदू धर्म का जो अपमान किया है, आज देश की जनता को तय करने दीजिए। देश की जनता देखेगी कि किस तरह से राहुल गांधी जी के मुंह में जो शब्द है वो भारतीय जनता पार्टी ने डाले हैं। क्या हिंदू धर्म के अंदर जो शक्ति है उसको खत्म करने का ये गठबंधन है, एनडीए अलायंस जो है, ये शब्द उनके हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। तो आप ये बताइए ये शब्दों का मतलब क्या निकलता है कि हिंदू धर्म के अंदर जो शक्ति है उसको खत्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को के रहते हुए कोई भी राम का द्रोही, हिंदू धर्म का विरोधी, हिंदू धर्म की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा मैदान में रही है, आगे भी हम लोग मैदान में रहेंगे। ठीक है सुरेश जी, जवाब दीजिए। आदर्श जी के पास जाऊंगी फिर। सुरेश जी जवाब। देखिए, ऑनलाइन MH1 जैसे अच्छे चैनल के ऊपर बीजेपी की तरफ से एक साथी आलू से सोना बनाने वाली झूठ को अभी भी परोस रहा है। ये हम बहस नहीं करते, बीच में बोलना हमारी आदत नहीं। एक सभ्य डिबेट तभी होती है तरीके से कि इसको देश सभ्यता के साथ बोला है एक आम आदमी। सुरेश जी सभ्यता के साथ बोला है, अन्यथा मैं ही रोक देती। बात किसने बोली थी? अरे महान वैज्ञानिक बताया मैंने राहुल गांधी जी को, महान वैज्ञानिक से तुलना की है उनकी, इतना सम्मान दे दिया सर। आलू से सोना निकालना कोई छोटी बात समझ रहे हैं आप? ये बहुत बड़ी बात है। मेरी बात तो सुरेश जी की बात को खत्म होने दीजिए। हाँ सुरेश जी आगे बढ़िए। आलू से सोना निकल चुका सुरेश जी कृपया आगे बढ़ जाइए। आलू से सोना नहीं, सुरेश जी की बात रखने दीजिए विजेंद्र जी। हाँ जी सुरेश जी रखिए अपनी बात। आलू से सोना ठीक है विजेंद्र जी सुन लेते हैं ना सुरेश जी क्या कह रहे हैं। हाँ, इनके पास कहने को है नहीं कुछ भी। पहली बात यह है कि राहुल गांधी जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला। उन्होंने उस अहंकारी शक्ति की ओर इशारा किया है जिसके नशे में चूर होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 750 किसानों की शहीदी ले ली। उन्होंने पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए उन पे 1 मिनट के लिए श्रद्धांजलि तक लोकसभा में देना उचित नहीं समझा। राहुल जी के आह्वान के बाद उन्होंने कहा था, राहुल गांधी जी ने लोकसभा में, आपने शहीदी वाली जो बात है, चाहे किसानों की हो चाहे जवानों की हो, यही तो भारत माता की शक्ति है। तो सुरेश जी सवाल तो यही है ना सुरेश जी, सवाल तो यही है ना, आप जिस तरह से मुद्दों को रख रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को लग रहा है ये मुद्दे हैं, इसके साथ हमें जनता के बीच जाने हैं, तो आप उन मुद्दों को रखिए ना कि पुलवामा में शहीद हुए थे, उन्होंने राम मंदिर में अच्छा नहीं किया, उन्होंने पूजा अर्चना कर दी, ऐसे मुद्दों को रख सकते हैं, ना कि ये कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म की एक शक्ति है। आप हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। किरण जी, हिंदू धर्म का सहारा लेकर नरेंद्र मोदी 2024 के आम चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे नेता श्री राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को बेनकाब किया है कि आप धर्म का चोला छोड़कर, आप 2 करोड़ रोजगार देने पर, आप हिंदुस्तान को विश्व की शक्ति बनाने पर, आप 15-15 लाख रुपए खाते में डलवाने पर, आप चाइना को और पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने पर। वक्त की कमी है सुरेश जी। आदर्श जी आपके पास आऊंगी। तमाम मुद्दे हैं देश में, कई मुद्दे हैं, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य नहीं। ठीक है सुरेश जी, थोड़ा वक्त की कमी है, आपने बातों को आपने रखा, हम समझ गए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के चैनल हैं। आज हम रवीश कुमार को देखते हैं, यूट्यूब चैनल क्यों उन्होंने चलाना पड़ा? साक्षी जोशी ने लगातार बोल रहे हैं, इसकी वजह से मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया किरण जी। ठीक है सुरेश जी, आऊंगी आपके पास। आदर्श जी, सवाल मेरा ये तमाम मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को छोड़ करके जहां एक तरफ हिंदू और मुस्लिम धर्म किया जाता है, उस समुदाय को जोड़ा जाता है, वहां ये कह देना कि एक आसुरी शक्ति है हिंदू धर्म में, ये बातें क्या लग रहा है? क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की कगार, मतलब उस रास्ते पे वो चल रहे हैं, उनकी पार्टी, उनकी मां ये चाहती है कि वो प्रधानमंत्री बने। उनकी तरफ से अगर इस तरह की बातें या बयानबाजी सामने आती है तो कैसे देख रहा है? तमाम मुद्दों को छोड़ के सुरेश जी ने मुद्दों को रखा, लेकिन राहुल गांधी उसी मन से उस मुद्दों को नहीं रख पाते। सुरेश जी कृपया चुप हो जाएं, क्योंकि आपके पास शायद आवाज आऊंगी सुरेश जी, आऊंगी। ठीक है 6 महीने बाद बाहर निकल, सुरेश जी कृपया आप चुप हो जाएं ताकि मेरी आवाज पहुंच सके। जी
सबसे पहली बात ये है कि निश्चित तौर पर इस तरह के बयान देने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन की दुनिया में दो चीजें होती है कि आपने क्या कम्युनिकेट किया और क्या परसीव हुआ। तो ये जब हम बड़े नेता की बात करते हैं, खास तौर से जब आप एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, एक पार्टी के बड़े पद पर हैं, तो आपको यह समझना होता है कि मेरे कही गई बातों का, जो बात हम कह रहे हैं, जो जिस वाक्य का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके क्या अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, उसके क्या दूसरे अर्थ निकाले जा सकते हैं। इस मामले में निश्चित तौर पर सावधानी बरती जानी चाहिए थी, और ये सावधानी, ये चीजें राहुल गांधी को अभी सीखनी बिल्कुल, और सावधानी से ये कहीं ज्यादा देश में तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए। विकास अभी भी हमारे देश की आवश्यकता है और उसी विकास में तमाम राजनीतिक दल जो है चुनावी मैदान में जाए तो बेहतर होगा। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, और माफ कीजिएगा डिबेट को आगे हम और नहीं बढ़ा सकते, वक्त की कमी है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बातों को यहाँ पर रखने के लिए, और इसी के साथ बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही।